Guys, especially today, I am with you for the school students. एक बड़ा अहम मुद्दा है जिस पे मैं बात करने वाला हूँ ताकि जो हमारे स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प मिल सके। तो एक बड़ा कंफ्यूजन है, दो टर्म मेरे पास हैं, उन्हीं पे आज मैं फोकस करने वाला हूँ। एक टर्म हमारी है प्रोजेक्ट और दूसरा है पोर्टफोलियो। तो इन्हीं पे हम आज बात करने वाले हैं कि ये बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों। ये ना प्रोजेक्ट स्कूल से टीचर्स द्वारा जो है प्रोजेक्ट बच्चों को दिया जाता है एंड दिस इज द पार्ट ऑफ करिकुलम ऑफ द सीबीएसई और यूपी बोर्ड ऑल्सो सभी जगह है। इंटरनल असेसमेंट का पार्ट है, इसी का जो एवल्यूशन भी होता है। तो लेकिन कंफ्यूजन ये है कि प्रोजेक्ट और पोर्टफोलियो है ना। तो इसी कंफ्यूजन को थोड़ा सा मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप जो है इसको समझ सकें और उसी बेस पर आगे जो काम कर सकें। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट दे दो, तब जो हमारा ये मुद्दा मेरा आज का है वो है पोर्टफोलियो। इस पर मुझे बात करनी है कि पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए, है ना, और जो है कितने समय में कैसे तैयार किया जाए, मैं पूरा इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको बता दूँ डिफरेंस क्या है ना। सो ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट जो है जैसे हम कोई काम करना चाहते हैं, हमारा कोई गोल है और कोई हमारा टारगेट है। सपोज मैं पहले हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ से बात करूं। मैं सपोज मैं हल्द्वानी का बंदा हूं और अभी जो है बरसात का सीजन आने वाला है और डीएम साहब का आदेश है कि आपको जो है, मैं जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट में हूं और मुझे आदेश हुआ है, निर्देशित हुआ है कि आप जो है ये जो रकसिया नाला है, ये आपका जो है कुसुम बेड़ा पिलीकोटी जो बना हुआ है यहाँ खड़े बेड़ा स्कूल से आगे जो है नीचे धनपुर आगे, तो इस बरसात में बड़ी तबाही करता है। तो अब मुझे ये ड्यूटी जिम्मेदारी दी गई कि आपको ये जो है नाला जो है क्या करना चाहिए, जो रकसिया नाले के नाम से जाना जाता है, इसको आपने क्या करना है, सफाई करनी है, साफ करना है, ताकि जो है बरसात होने पर जो है इसमें किसी प्रकार की बाधा न हो और जो पानी का बहाव है वो जो है आपका चल रहा है, कोई नुकसान ना हो। ठीक, तो उसके लिए क्या करना होगा मुझे, वो इतना आसान काम तो है नहीं। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या होगा, प्लानिंग करनी, प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट अगर मैंने जो है मुझे प्रोजेक्ट दे दिया है आज और ये जुलाई अगस्त, अब ये जो है जुलाई बरसात आने वाली है और मैं इसको शुरू करूँ सितंबर में, तो कोई फायदा ही नहीं है, नुकसान तब तो हो चुका होगा। इसलिए इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट स्टार्टिंग टाइम। जो प्रोजेक्ट है उसका एक जो है स्टार्ट टाइम होता है, स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम दैट इज। और अगर मैं स्कूल के परिप्रेक्ष्य में बात करूं एंड टाइम, तो अब तो सीबीएसई ने जो है ये प्रोजेक्ट, पहले तो साल में दो प्रोजेक्ट बनते थे, सो मीन्स अप्रैल से लेकर सितंबर तक एंड देन अक्टूबर टू दैट इज मार्च तक। सो अब सीबीएसई ने कर दिया कि दैट इज करिकुलम में थोड़ा चेंजेस ये कर दिए कि दैट एंड सेशन जो है आपको केवल एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो एक प्रोजेक्ट का मतलब जिस प्रोजेक्ट आप प्रोजेक्ट में कहाँ एकेडमी की बात कर रहा था, कहाँ मैं ये रकसिया नाले की बात कर रहा था, तो इसको जो पहले रकसिया नाले समझना है पहले, है ना। आप काम तो खुद करेंगे, अगर आपके बात समझ में आ गई, आपने काम करना ही करना है। तो आपने जो है जो रकसिया नाला है उसकी सफाई करनी, तो उसके लिए आपको एक जो है स्टार्ट टाइम होगा। क्योंकि हमारा जो है ये प्रोजेक्ट हमारा जो है बरसात से रिलेटेड है, तो इसे मुझे अभी जल्दी शुरू करना होगा, जल्दी शुरू करना होगा और उसको जो है विद इन द जो टाइम पीरियड है मुझे उसमें उसको क्या करना होगा, फिनिश भी करना होगा। उसके लिए मुझे प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होगी, ठीक, प्रॉपर मैन पावर की जरूरत होगी, पूरी टीम की जरूरत होगी, है ना, इंजीनियर्स की जरूरत होगी, है ना। और उसके अलावा जो है दैट इज जो लेबर क्लास है, फोर्थ क्लास के कह सकते हैं आप उनको, और जो है ट्रांसपोर्ट के लिए मुझे जो है ट्रांसपोर्ट की जो है ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह सारी चीजें की जरूरत पड़ने वाली है। तो उस हिसाब से मैं क्या करूंगा, एक जो है पूरा डिटेल, और यस सबसे बड़ा इसकी कॉस्टिंग। जो भी प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट में ये भी देखा जाता है कि जब मैं कोई भी प्लान कर रहा हूं, सपोज मैं कोई इंडस्ट्री लगाने जा रहा हूं, तो इंडस्ट्री में इस हिसाब से लगाऊंगा कि ईच एंड एवरी जो एंटरप्रेन्योर होता है वो जो इंडस्ट्री जब लगाता है तो उसका मोटिव रहता है कि प्रॉफिट, क्या रहता है, प्रॉफिट। तो इसमें मुझे ये भी देखना है कि हाउ कितनी इसकी जो है कितनी लागत, कितनी कॉस्ट, कितना खर्चा आ रहा है, तो उसका जो एस्टिमेट बना के, उसका बिल बना के मैं जो है विभाग जो कंसर्न विभाग को दूं, और ताकि जो है इसमें आने वाले व्यय को जो है मैं जो है उस प्रोजेक्ट के माध्यम से आगे पहुंचा सकूं और मुझे उसका पैसा मिल सके, है ना। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये प्रोजेक्ट है, इसका एक स्टार्ट टाइम होता है, एंड टाइम होता है, और उसी स्टार्ट टाइम जो है एंड टाइम है, और डिपेंडिंग अपॉन द जरूरत जो है रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो है इसका मोटिव जो है प्रोजेक्ट का जो है जो एम है, जो गोल है वो सेट किया जाता है।
अब रही बात हमारे एकेडमिक में, एकेडमिक प्रोजेक्ट से क्या मतलब है, सपोज हमने जो है क्या करना है, प्लांट सर्वे करना है हमने, ठीक, जो हमारी लोकेलिटी में हल्द्वानी में जो हमारे प्लांट सर्वे हैं, तो प्लांट सर्वे का मतलब वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स आर देयर, जनरल साइंस से रिलेटेड भी है। तो करेंगे क्या, आप प्लांट्स के लिए आपको जो एक टाइम दिया गया, मैं सीबीएसई की बात करूं, कैरिकुलम की बात करूं, दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल एंड दैट विल फिनिश एट मार्च। तो मार्च का एवल्यूएशन तो पहले हो जाता है। सो उस टाइम पीरियड में आपने क्या करना है, डे बाय डे, स्टेप बाय, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखना है कि हम जैसे प्लांट में सर्वे कर रहे हैं, तो सर्वे के लिए आपने देंगे व्हाट आर द प्लांट्स, टाइप ऑफ प्लांट्स के बाद आपको पता होना चाहिए, है ना। यानी ये चीजें कहां से पता होंगी, जब आप जो है थ्योरी स्टडी करोगे। उसको हमने व्हाट वी लर्न फ्रॉम दैट, जो चैप्टर है उससे क्या सीखा, उनको हमको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। वो सारा हमने क्या कर देना है, उस अपनी जो फाइल है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके टाइप्स हैं, उनके बनावट है, वो सारी चीजें हमने क्या करनी है उस फाइल में डिटेल। और उसके लिए आपको कितना टाइम लगा, ठीक, उसके लिए आपको खर्चा भी हुआ होगा, कुछ चीजें यहाँ से वो यहाँ जाएगी, हाइड्रोला नाम सुना होगा आपने, और वो आपको जो है यहाँ नहीं मिलता, नैनीताल आपको जाना पड़ेगा, उसके लिए आपने खर्चा भी किया होगा। वो सारी चीजें एक प्रोजेक्ट में जब आपने उसका जो है बिलिंग किया होगा, और प्रोजेक्ट में आपने जो है क्या किया होगा, तो उसके लिए आपने पेपर वर्क भी आपको चाहिए, आपको लिखने के लिए भी आपने जो है पेन का इस्तेमाल किया होगा, हेडलाइंस के लिए स्केच का इस्तेमाल किया होगा, सारी चीजें, है ना। ये जो है आपको उसकी कॉस्टिंग भी करनी है। और हमें से एक अच्छे प्रोजेक्ट की ये पहचान होती है, उसमें जो है वो दैट शुड बी वेरी इकोनॉमिक, वो बहुत कम, उसमें लागत कम आनी चाहिए और प्रॉफिट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो ये रही बात किसकी, प्रोजेक्ट की। अब मैं आता हूं जो दूसरा बिंदु है हमारा, पोर्टफोलियो। प्रोजेक्ट बात समझ आ गई। प्रोजेक्ट में आपने क्या किया, पर्टिकुलर जो आपको टॉपिक मिला हुआ है, उस टॉपिक पे आपने जो है डिटेल में जाके जो है उसका पूरा जो है स्टार्ट कब किया, ठीक है, कितना टाइम लगा, कितने लोग उसमें लगे, व्हाट आर द रिसोर्सेज, आपने जो है उसको उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए किस किस की हेल्प ली, किन किन बुक्सों की हेल्प ली, कितना उसमें खर्चा आया, और उसका जो है कहाँ कहाँ यूज होने वाला है, ये सारा डिटेल एक जो है एक रिकॉर्ड, यू कैन से रिकॉर्ड तो दोनों हैं, प्रोजेक्ट is also record, this and the portfolio is also record, but थोड़ा डिफरेंस क्या है, प्रोजेक्ट का मैंने आपको बता दिया। नाउ कम टू द पोर्टफोलियो, जिसमें बच्चा जो है परेशानी फेस कर रहा है। पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो की सिंपल सी बात करूं, दैट इज बायोडाटा, है ना, वृत्तांत बारे में, ठीक है। तो अब ये जो पोर्टफोलियो है, तो ये एक प्रकार से आपका बायोडाटा है, ठीक। तो अब बायोडाटा की जरूरत यहाँ पर कहाँ आनी पड़ी, जब प्रोजेक्ट, जब पोर्टफोलियो आप बना रहे हैं, सो सपोज यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, 9th के बच्चे हैं, दैट इज पार्ट ऑफ सीबीएसई कैरिकुलम, तो जरूरी है इसको सीखना और बनाना भी जरूरी है। आपको जो है आपके टीचर ने, सब्जेक्ट टीचर ने आपको दिया भी होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके थोड़ा सा स्टेप्स हैं, और दैट इज ये प्रोजेक्ट से थोड़ा सा, प्रोजेक्ट इज दैट इज कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा लार्ज स्केल पे काम करना होता है। और इसमें जो है पोर्टफोलियो में आपने क्या करना है, किन किन स्टेप में क्या करना है आपने, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आप जो है इसके बाद इसमें जो है अपना बायोडाटा, ठीक, अपना बायोडाटा लिखिए। अपने बायोडाटा का मतलब अपना नाम लिखिए, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और एक जो कवर पेज होता है बढ़िया सा, है ना, अपना कलर्ड फोटो लगा दीजिए। उसके बाद फैमिली मेंबर्स, दूसरा पेज इस्तेमाल करके जो फैमिली मेंबर्स का जो फोटो लगा दीजिए, ठीक। और अपने जो है उसी में जो है आपका व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स, आप पढ़ाई करके क्या करना चाहते हैं, ठीक है, व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, स्ट्रेंथ है आपके, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, ठीक। और आपके वीकनेस भी होती है, वीकनेस चाहो तो लास्ट में ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कवर में स्टार्टिंग में तो अच्छा आपको जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट सही है आपको लिखने हैं। तो ये सारा डिटेल यानी आपका जो बायोडाटा है, ये आपने जो है पहले और सेकंड पेज में क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जो है ये सारी चीजें लिखनी है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट, अब रही बात पोर्टफोलियो, हमने इस जो कैरिकुलम है, जो सब्जेक्ट्स हैं, इसको कैसे कोरिलेट करें, मैं थोड़ा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। तो सपोज मैं सबसे पहले लेता हूं साइंस, ठीक। तो साइंस का आपने स्टार्ट कर दिया, तो साइंस का आपने सपोज आपने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, यानी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आपने जो है बनाया, ठीक है। वो जो है आप जो उसमें जो कलेक्शन करना चाह रहे हैं, दैट इज एक्चुअली जो पोर्टफोलियो है, दैट इज कलेक्शन ऑफ योर एक्टिविटीज, है ना। उसमें आपने क्या किया, ठीक, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आपने क्या, एक टॉपिक आपने लिया, उस टॉपिक के बारे में आपने एक्चुअली पोर्टफोलियो दैट इज आल्सो सेशन, एक साल में एक बार बनने वाला आइटम है।
तो आपको दिया होगा पोर्टफोलियो, जो जिसमें साइंस की बात करूं तो मैंने टॉपिक भी आपको बताया, एक टॉपिक आपने ले लिया, और उस जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उस सर्कुलेटरी सिस्टम जो आपने स्टडी कर रखा है, ठीक, उस स्टडी के बेस पे आपने क्या करना है, पोर्टफोलियो में 1-2 पेज में हो सकता उसका डायग्राम बना दीजिए कलरफुल, उसको प्रॉपर तरीके से लेबलिंग कर दीजिए, उसका जो है वर्किंग का लिख दीजिए नीचे, है ना, दैट इज सफिशिएंट। और उसके बाद मेन थिंग क्या है, उसका जो लर्निंग आउटकम्स है, आपने उससे क्या सीखा, ठीक। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है आपने, यानी उसको अपनी बॉडी से, अपने ह्यूमन बॉडी से जो कोरिलेट कीजिए, है ना, और उसके बारे में बता दीजिए कि हमने इस जो ये अपने साइंस का हमने जो पोर्टफोलियो बनाया, जो टॉपिक हमने लिया सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसके बारे में हमने इन चीजों के बारे में जानकारी हासिल की। ये बात होगी साइंस की, ठीक। और उसके बाद में अगर मैं मैथ्स की बात करूं, मैथ्स में मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट ले रहा हूं, दैट इज द जो है आपने क्या किया प्रोजेक्ट में, आपने जो है एक जो अंतर्देश, वो भी कह सकते हैं आप, सपोज इनलाइन लेटर जो पहले होता था। अब बड़े मजे की बात है, आज की चीजें क्योंकि जब से मोबाइल जब एडवांसमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन हुआ है और टेक्नोलॉजी हुआ है, तो ये जो पुरानी चीज है, पोस्ट कार्ड हो गया, ठीक है, और इनलाइन लेटर हो गया, इनवेलप्स हो गया, तो लगभग गायब जैसे ही हो गए कहीं, मतलब बच्चे आज के जो जनरेशन है, वो तो इनको कुछ बच्चे तो उनका जानते भी नहीं है। तो इसलिए जो है मैं अगर बात करूं इनलाइन लेटर की, तो उसका शेप होता है, उसका शेप कुछ इस टाइप में होता है, ऐसे 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 ऐसे, ये थोड़ा डिजाइन जैसा बनाया, तो कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, एंड ऐसे कुछ ऐसा शेप होता है। और ये बीच में जो ये दिस पोर्शन, ये फोल्डर्स आपके ये फोल्ड्स हैं, तो इसके बीच में आप जो है कंटेंट लिखते हैं, जब लेटर हमने पिताजी को पत्र लिखना है, जो भी लिखना है, अपने फ्रेंड्स को लिखना है ना, तो ये इसका तो बहुत बड़ा यूज होता था पहले से, जब जो है आर्मी स्पेशली फॉर द डिफेंस पर्सन इसका इसी का बहुत इस्तेमाल करते थे। तो ये जो है इस टाइप का ये फोल्डर हो गया, ये फोल्डर हो गया, ऊपर से आया नीचे ये फोल्ड करके, और ये जो अंदर का ये आपका हिडन जो कंटेंट्स है, वो मैसेज जो आपका जो है लेटर रहता था, लेटर का कंटेंट शो क्या रहता था, हिडन रहता था, है ना। तो अगर मैं बात करूं, आपको प्रोजेक्ट दिया कि दैट इज द क्या करना, आपने इनलाइन लेटर तैयार करना है, ठीक है। तो आपने बना दिया, कैसे बनाया, क्या बनाया, लिख दो। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि लर्निंग आउटकम में आपने क्या क्या सीखा। एक ने जब आपने ये बनाया होगा, प्रॉपर मेजरमेंट ही आपने किया होगा, आपको नापना सीखा, आपने मेजरमेंट सीखा। दूसरा फिर ये जो एरिया है, दिस पोर्शन, ये पोर्शन आप देख रहे हैं, ये रेक्टेंगल शेप में है ना, रेक्टेंगल के बारे में आपने जानकारी हासिल की। इसके बारे यानी आपने ये ट्रायंगुलर शेप में है, तो ट्रायंगल के बारे में हम जानकारी हासिल की। ओवरऑल दिस इज द प्रोजेक्ट, सॉरी दिस इज द पेज जो आपने बनाया, पोर्टफोलियो का हिस्सा, मैथ्स का जो सब्जेक्ट का है, इसलिए इसमें आपने ज्योमेट्री से रिलेटेड जानकारी हासिल की है, और तो वही आपने उसमें क्या कर देना है, लिख देना है, ठीक है। और जो आपका लर्निंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपने कहीं से कॉपी और कहीं से पेस्ट करके ये नहीं करना है, आपने खुद क्रिएटिविटी, यू हैव टू शो यू द क्रिएटिविटी आल्सो। ये आपको इसी का जो इवैल्यूएशन आपको होता है, जब आपका टीचर, आपका जो मेंटर है, वो जो है इसको इवैल्यूएट करेगा, उस समय जो है ये सारी चीजें देखेगा वो, है ना, कि आपका टॉपिक स्टार्ट का था, ठीक, तो आपने उसमें जो है इंटरेस्ट कितना लिया है, वेदर इट इज कॉपीड और दैट इज मेड बाय योरसेल्फ। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि ये कॉपी हॉपी वाला फंडा छोड़ के आपने इसमें अपने लर्निंग जो आपने सीखा है, क्लासरूम में जो आपने थ्योरी क्लास पढ़ी है, क्लासरूम में जो आपने पढ़ा है, उसको आप जो है रियल लाइफ में हाउ यू आर अप्लाइंग, इंप्लीमेंटेशन कैसे कर रहे हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक। अब रही बात में सोशल साइंस की बात करूं, तो टॉपिक ले लेते हैं, राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स तो आपने क्लासरूम में पढ़े हैं, आप तो ह्यूमन राइट्स के बारे में यहाँ लिख दीजिए, है ना। और ये जो किताब का छपा, यू कैन राइट इन ओन वर्ड्स, एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इन लर्निंग आउटकम। तो ह्यूमन राइट्स के जो हमने लिखे हैं, तो वो ह्यूमन राइट्स को आप जो है हाउ कैन यू अवेयर, उसको उनके माध्यम, ह्यूमन राइट्स आप तो अवेयर हो ही रहे हैं, तो उनके आप लिखोगे लर्निंग आउटकम्स की, दैट मैं अपने पेरेंट्स को अवेयर करूंगा, अपने पड़ोसी को अवेयर करूंगा, है ना, कि आपके राइट्स क्या है, व्हाट आर डूज, व्हाट आर डोंट डूज, है ना, दो चीजें डूज एंड डोंट डूज। तो आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें आप इसमें डिटेल दे सकते हैं। और लर्निंग आउटकम में, और उससे आपने क्या सीखा, व्हाट यू सी, आपको सीखने जब आपको राइट से मिल गए, तो यू विल बी कॉन्फिडेंट, है ना, आपको अपने अधिकार की जानकारी होगी। एंड विद द राइट्स, जिम्मेदारियां भी आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ जिम्मेदारियां भी दी गई हैं, तो अकॉर्डिंग टू जो वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है और जो आपकी ड्यूटीज हैं वो जो है हमको क्या करती है, प्रॉपर वे में काम करने के लिए प्रेरित करती है और हमें एक मार्गदर्शन का काम करती हैं। तो इसलिए जो है आप ये सारी डिटेल कि आपने इससे क्या सीखा, तो ये उसका जो है आउटपुट हो सकता है। रही बात लिटरेचर सब्जेक्ट की, तो लिटरेचर सब्जेक्ट में सपोज मैं सुमित्रा पंत ले लेता हूँ, ठीक। सुमित्रा पंत दैट इज द नोन एज द पोएट ऑफ नेचर, है ना, जो प्रकृति के कवि के नाम से जाने जाते हैं। तो आप जो है किसी प्रकृति से कोई एक कविता लिख दीजिए, ठीक, और उसका जो प्रकृति है, प्रकृति का जो है हमारी लाइफ में क्या योगदान है वो उसका लर्निंग आउटकम लिख दीजिए। तो ये जो है दिस आर द फ्यू कॉमन स्टेप्स जिसको जो आपने अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है, वो आप सारी इसमें जो है एट द एंड ऑफ दैट वन इससे कुछ इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आप उसमें ऐड करते हैं। आपका अगर ड्राइंग पार्ट बहुत बढ़िया है, ठीक, वो लिखिए योर अचीवमेंट्स आर देयर, उनको लिख दिए। अचीवमेंट्स में आपको कोई मेडल मिला होगा स्कूल में, आपको कोई सर्टिफिकेट्स मिले होंगे, ठीक, और कोई आपको कहीं पर कहीं और किसी तरीके से जो है अवार्डेड किया होगा, आपको कहीं पर जो है इंस्पिरेशन किया होगा, कोई इवेंट्स है, वो सारी चीजों का फोटोग्राफ्स के थ्रू और या रिटन टेक्स्ट के थ्रू जो है आप उसमें कलेक्शन और उसी पोर्टफोलियो में एडिशन दे सकते हैं। और लास्ट में जो है जिन का आपका उसको तैयार करने में आपने योगदान लिया उनको आप लास्ट में थैंक्स। और ये इन जो है इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपने क्या करना है, एक पोर्टफोलियो, अच्छा सा पोर्टफोलियो आप तैयार कर सकते हैं और यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। एंड विद द नेक्स्ट वीडियो कुछ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके नेक्स्ट वीडियो में एक पोर्टफोलियो के साथ पुनः मैं आपके साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक आप जो है स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें एंड होप करता हूं कि आप इसको जो है आपको कुछ इससे जानकारी मिली होगी। और इस जानकारी को मैं तो ये कहता हूं कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो करेंगे आप, मुझे होप है। और उसके साथ साथ इसको जो अपने फ्रेंड्स में शेयर करो ताकि जो है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं ये हर अगला स्टूडेंट को कंफ्यूजन में है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट एंड द पोर्टफोलियो। तो मेरा प्रयास, छोटा सा प्रयास था कि इसमें थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन जो था उसको मैंने अलग को दूर करने की कोशिश की और दूर को जो है डिफरेंशिएट करने की कोशिश की। एंड विद hope that it will be beneficial for you and till the next video, bye bye।